आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं HTTP के बारे में। HTTP होता क्या है, इसका कहाँ यूज है। कभी कभी इसका भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि HTTP होता क्या है, इसके फीचर्स क्या है, ये कैसे क्या काम करता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन देखें तो HTTP is a protocol for fetching resources such as HTML documents. It is the foundation of any data exchange on the web browser and it is a client server protocol, which means requests are initiated by recipient, usually the web browser. मतलब क्या है कि जब हम कुछ भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, मतलब वेब ब्राउजर, अपना ये रहा वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर भेजता है रिक्वेस्ट वेब सर्वर को, तो जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उस रिक्वेस्ट को भेजा जाता है HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। वो प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, जिनके थ्रू कि हाँ कि इन रूल्स को फॉलो करके ही रिक्वेस्ट भेजी जाती है। तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाती है। और HTTP प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है? बस मेनली जो यूज होता है वो कि हाँ कि हमें HTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स या HTML मतलब वेब पेजेस जो होते हैं, वो वेब सर्वर से अपने ब्राउजर तक लाना होता है कि हाँ कि हम इन वेब पेजेस को खोलेंगे और अपने पेजेस खोले तो पूरी वेबसाइट खुल गई। तो जैसे कि एक डायग्राम देखते हैं कि यहाँ पर एक आपका यहाँ पर कोई भी डिवाइस है जिसमें मान लो यहाँ पर इमेज एक्सेस करनी है। तो इमेज के लिए क्या होगा? एक गेट रिक्वेस्ट बनेगी, गेट इमेज डॉट png, तो वो इंटरनेट पर जाएगी और उससे रिलेटेड सर्वर, वेब सर्वर या वीडियो सर्वर या एड सर्वर। अब एक और चीज देखना कि वीडियोस, ऑडियोस, इन सब के मतलब मेनली वीडियोस के सर्वर जो होते हैं वो अलग होते हैं, वीडियोस, फोटोस, इनके सर्वर अलग होते हैं। ये सर्वर होते हैं मीडिया मैनेजमेंट सर्वर। नॉर्मल सर्वर पे क्या होते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं, और ये मीडिया मैनेजमेंट सर्वर क्या होते हैं? ये मीडिया को मैनेज करने के लिए इफिशिएंट होते हैं। मतलब इन पर जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है कि हाँ कि किसी डिवाइस के थ्रू रिक्वेस्ट आई कि हाँ कि ये वीडियो दे दिया जाए, तो वो एक इफिशिएंट वे में वीडियो भेजेगा। हो सकता है हम देखते हैं जैसे यूट्यूब पे पूरा वीडियो हमारे सब पास एक साथ में नहीं आता है, कुछ चंक में डिवाइड होके वीडियो आता है, तो वो काम होता है वीडियो सर्वर का। तो ऐसे धीरे धीरे डेटा लाने का हो या मतलब कैसे भी डेटा लाने का काम हो, तो वो वहां पर काम आता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में HTTP प्रोटोकॉल। अब और देखा जाए तो HTTP प्रोटोकॉल में क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजी जाती है वेब सर्वर के पास में। नॉर्मली वेब ब्राउजर ही रिक्वेस्ट भेजता है, उसके अलावा प्रोक्सीज भी होती है कुछ जो भी रिक्वेस्ट भेजती है। आगे देखेंगे कि प्रोक्सीज क्या होती है, पर जो रिक्वेस्ट भेजता है वो होता है वेब ब्राउजर, और जो रिक्वेस्ट हैंडल करता है मतलब सेंडर हो गया वेब ब्राउजर, और जो हैंडल करता है वो हो गया वेब सर्वर। और जो वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है, तो जो चीज भेजता है उसे बोलते हैं रिक्वेस्ट, और जो चीज वेब सर्वर भेजता है वेब ब्राउजर के पास वो होता है रिस्पॉन्स। अब HTTP में क्या क्या चीजें आती है? तो मेजरली 3 चीजें आती है। एक तो टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, दूसरी चीज आती है स्टेटस कोड। स्टेटस कोड रिस्पॉन्स के टाइम पे काम आता है, और टाइप ऑफ रिक्वेस्ट जो थी जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है तब काम में आती है। उसके बाद में रिक्वेस्ट बॉडी। अब रिक्वेस्ट बॉडी का आती है जहां पर ये दोनों जगह पे काम आती है। जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसमें कुछ डेटा भेजा जाता है तब भी रिक्वेस्ट की बॉडी काम में आती है, और जब सर्वर रिस्पॉन्स देता है तो वो भी कुछ डेटा भेजता है, तो वो भी रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा आता है। इसके अलावा कुछ मैसेजेस आ सकते हैं। तो यही चीजें होती है HTTP रिक्वेस्ट में। इसके अलावा भी और भी चीजें होती है। एक और चीज होती है जैसे हेडर। हेडर्स इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हाँ की कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हाँ की फिक्स है, ये हर एक रिक्वेस्ट के साथ जाएगी ही जाएगी।
या कुछ जैसे कि हम टोकन भेजते हैं तो उन टोकन को HTTP हेडर में भेजे जाते हैं, या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज वो हो जाती है HTTP हेडर में। अब देखते हैं कि HTTP जो प्रोटोकॉल है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो सबसे पहला होता है कि HTTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, मतलब वेब ब्राउजर एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करेगा वेब सर्वर के पास में, और वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट से रिलेटेड रिस्पॉन्स देगा। तो रिक्वेस्ट आर सेंड बाय वन एंटिटी, द यूजर एजेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम द यूजर एजेंट इज वेब ब्राउजर, but it can be anything. For example, a robot that crawls the web to populate and maintain a search index, search engine indexing। मतलब क्या है इस बात का कि मेनली तो हमारा वेब ब्राउजर है वो ही रिक्वेस्ट भेजता है, कभी कभी प्रोक्सीज भी भेजती है, और कभी कभी क्या होता है रोबोट्स भी भेजते हैं। अब जब बात आती है कि सर्च इंजन इंडेक्सिंग की, तो यहाँ पे क्या होते हैं बहुत सारे रोबोट्स होते हैं, बहुत सारे बोट्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, वेब पर जितनी भी लिंकें पड़ी हुई है, मतलब जो अपना www है, www पर बहुत सारी लिंक्स पड़ी हुई है। अब लिंक्स क्या है, हर एक वेबसाइट के वेब पेजेस की लिंक्स। अब वेब पेजेस की लिंक्स क्या होती है कि जैसे हर एक कोई भी पेज खोलते हैं, तो जैसे youtube.com खोला तो वहां की लिंक होगी www.youtube.com। अब इसमें देखते हैं एक और, जैसे कि कोई वीडियोस खोले, हमने अपना अबाउट वाला पेज खोला है तो वहां पे अलग लिंक हो जाती है, जैसे www.youtube.com/about पेज। तो ऐसे पेजेस की, हर एक पेजेस की अलग अलग लिंकें होती है। तो उन सारी लिंकों को इंडेक्सिंग करने के लिए कि हाँ कि कौन सा पेज सही है जो यूजर को दिखाना चाहिए, तो वहां पर बहुत सारे रोबोट्स भी काम में आते हैं जो वेब पर रखे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रॉल करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ईच इंडिविजुअल रिक्वेस्ट इज सेंड बाय सर्वर विच हैंडल्स इट एंड प्रोवाइड्स द आंसर कॉल्ड द रिस्पॉन्स। मतलब जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आती है उससे रिलेटेड वो रिस्पॉन्स देता है। अब वेब ब्राउजर और वेब सर्वर मतलब क्लाइंट सर्वर के बीच में बस ऐसा नहीं है कि हाँ कि इनके बीच में कुछ भी नहीं होता है, इनके बीच में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे प्रोक्सीज बताता हूँ मैं क्या होता है। प्रोक्सीज हो सकती है, गेटवे हो सकता है, केसेस हो सकते हैं, और बहुत सारे राउटर्स होते हैं। अब इन सब का कैसे क्या होता है ये देखते हैं। जैसे कि ये मेरा वेब ब्राउजर है और ये मेरा वेब सर्वर है। अब मैं क्या करता हूँ, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट भेजता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक प्रोक्सी यूज की है। प्रोक्सी क्या काम करती है, प्रोक्सी का काम ये होता है कि वो रिक्वेस्ट लेती है, उस जो भी रिक्वेस्ट भेजता है उसे। मान लो मैंने प्रोक्सी को रिक्वेस्ट भेजी, सबसे पहले ये प्रोक्सी मैंने लगा रखी क्लाइंट साइड पर। प्रोक्सी का मेजरली जो काम होता है वो होता है मेरी आइडेंटिटी को छुपाना। आइडेंटिटी को कैसे छुपाती है, जब मैं यहां से कोई भी रिक्वेस्ट भेजता हूं वेब सर्वर के पास, तो यहां से मेरा आईपी एड्रेस वेब सर्वर के पास में जाता है। तो प्रोक्सी का काम क्या होता है कि मैं रिक्वेस्ट वेब सर्वर को डायरेक्टली न भेजते हुए मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इस प्रोक्सी को। रिक्वेस्ट गई यहाँ पर प्रोक्सी की। अब रिक्वेस्ट में प्रोक्सी क्या करेगी कि प्रोक्सी अपना एड्रेस डाल देगी और इस रिक्वेस्ट को भेज देगी वेब सर्वर के पास में। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी वेब सर्वर के पास में और एड्रेस जाएगा इस प्रोक्सी का, ना कि मेरा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एड्रेस, हमारी आइडेंटिटी वेब सर्वर को पता नहीं चलती है। और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि सर्वर पर भी प्रोक्सीज लगी रहती है, और मेजरली प्रोक्सीज इसीलिए लगाई जाती है कि एक सर्वर पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, जैसे बहुत सारे यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो n नंबर्स ऑफ यूजर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक सर्वर पर ज्यादा लोड पड़ता है। जैसे कोई सी एक ऐसी वेबसाइट है यूट्यूब ही है, अब यूट्यूब के पास एक सर्वर तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे वेब सर्वर होंगे। ये प्रोक्सी क्या करेगी, प्रोक्सी और एक और चीज होती है लोड बैलेंसर।
प्रोक्सी और लोड बैलेंसर का क्या काम क्या होता है कि जो ये रिक्वेस्ट आई है, ये रिक्वेस्ट अलग अलग वेब सर्वर के पास पहुंचाने का काम होता है। जैसे 3 रिक्वेस्ट आई है तो 3 रिक्वेस्ट इन 3 सर्वर के पास पहुंच जाती, ना कि एक ही सर्वर के पास, ताकि इससे क्या होगा कि इस सर्वर का लोड कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, सर्वर फ्री रहेगा, सर्वर इजीली रिस्पॉन्स कर पाएगा। और मेन काम क्या होगा कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है, मान लो इस यूजर ने भेजी है, ये रिक्वेस्ट भेजी यूजर 1 ने, ये रिक्वेस्ट भेजी यूजर 2 ने, ये रिक्वेस्ट भेजी यूजर 3 ने, तो इनको वेट नहीं करना पड़ेगा जब तक जो वेब सर्वर है, मान लो ये सबसे पहले वाले यूजर का रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इतने टाइम में यूजर 2 और यूजर 3 को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर काम आते हैं प्रोक्सीज और लोड बैलेंसर। तो ये ऐसे क्लाइंट और सर्वर के बीच में प्रोक्सीज लगी हुई होती है। अब इस सब्जेक्ट में आपके ये आगे की चीजें नहीं है, पर जैसे आप कंप्यूटर नेटवर्क अगले सेम का सब्जेक्ट है, इसमें जाओगे तो आप इसमें बहुत सारी, सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ोगे कि ओएसआई मॉडल क्या है। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती है और उनके थ्रू ही पूरा ये सिस्टम चलता है। पर अपने पास बस टॉप लेयर जो अपनी एप्लीकेशन लेयर होती है, हम बस एप्लीकेशन लेयर से इंटरेक्ट करते हैं। उसके अंदर एक और लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि ये रिक्वेस्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक ले जाए जाए। मान लो ये पहला डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, तो ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक रिक्वेस्ट ले जाना काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो वहां पर ही काम आता है अपना HTTP प्रोटोकॉल। वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर ले जाती है HTTP रिक्वेस्टों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, मतलब वेब ब्राउजर से वेब सर्वर के पास में। ये कंटेंट देख सकते हो और आप इसमें कि क्या है क्या नहीं है। अब एक और चीज देख लेते हैं, बेसिक एस्पेक्ट ऑफ HTTP, मतलब इसमें और क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहली चीज है HTTP सिंपल, सबसे सिंपल चीज है कि हाँ कि इसके अंदर जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, मतलब कोई भी इसे रीड कर सकता है। नहीं तो हम कोई दूसरी लैंग्वेज में कुछ भी कोड लिखना पड़ता है कि हाँ कि जैसे जावा में लिखा है, तो जावा में हम उससे रिलेटेड कुछ कोड लिखेंगे। HTTP जो रिक्वेस्ट होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है, जो ह्यूमन इजीली रीड कर सकता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है जो डेवलपर को बहुत ईजी पड़ती है। इसके अलावा दूसरी चीज देखते हैं कि HTTP इज एक्सटेंसिबल, मतलब इसमें हम बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हैं, नई नई फंक्शनैलिटीज जोड़ी गई है HTTP में। जैसे एक चीज, पहले बस HTTP चलता था, उसके बाद HTTPS आया। अब HTTP और HTTPS में डिफरेंस ये है कि HTTP नॉर्मल होता है और HTTPS सिक्योर होता है। इसमें जितना भी डेटा इधर उधर पास होता है वो इनक्रिप्टेड होके होता है, मतलब एक डिवाइस से इनक्रिप्ट होगा दूसरे डिवाइस में ही डिक्रिप्ट होगा, उसके बीच में कहीं भी इसे डिक्रिप्ट नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस HTTP इज अ स्टेटलेस बट नॉट सेशनलेस, मतलब इसका मतलब क्या है कि HTTP इज स्टेटलेस, मतलब जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो इसकी कुछ स्टेट नहीं होती कि हाँ कि यहाँ पर आ गया डेटा, यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी गई तो हाँ कि किसी स्टेट में डायरेक्ट रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास में और सर्वर से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आएगा। तो ये एक कोई भी स्टेट नहीं होती है, पर इसका एक सेशन होता है। सेशनलेस मतलब सेशन होता है, मतलब कि हाँ कि एक रिक्वेस्ट इधर से इधर गई, इधर से कुछ रिस्पॉन्स आया, तो उसका एक सेशन बनता है। जब हम अपने ब्राउजर में इंस्पेक्ट करके जब नेटवर्क टैब को जब खोलते हैं तो उसके अंदर हम हमारी सारी रिक्वेस्ट को देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है, हमने नहीं मतलब हमारे वेब ब्राउजर ने कौन कौन सी रिक्वेस्ट भेजी है और वहां से कौन कौन सा रिस्पॉन्स आया है। वो सारी चीजें भी हम देख सकते हैं कि हाँ कि रिक्वेस्ट कौन सी भेजी गई, उसमें कौन सा डेटा भेजा गया, टाइप क्या था। आने वाले अगले वीडियो में हम देख लेंगे कि हाँ कि ये रिक्वेस्ट कैसे की भेजी जाती है, रिस्पॉन्स कैसा क्या आता है, कोई सी एक डमी वेबसाइट का लेके दिखा दूंगा मैं। इसके अलावा देखते हैं कि HTTPN कनेक्शन। HTTPN कनेक्शन मतलब इसका क्या है, HTTP क्या करता है, HTTP एक कनेक्शन के ऊपर चलता है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लेयर एक कनेक्शन क्रिएट करती है TCP/IP, मेजरली TCP/IP होता है,
और दूसरा एक तो टीसीपी आईपी होता है या टीसीपी नॉर्मल भी बोलते हैं इसे, और दूसरा होता है यूडीपी। अब टीसीपी का काम क्या होता है, ये एक कनेक्शन क्रिएट करती है कि हाँ कि मान लो ये वेब ब्राउजर है और ये वेब सर्वर है, तो इसमें क्या होता है टीसीपी में कि एक फिक्स कनेक्शन बन जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ कि ये कनेक्शन बना हुआ है तो इसके थ्रू ही पूरी रिक्वेस्ट इधर से इधर जाएगी और इधर से इधर रिस्पॉन्स आएगा। मतलब एक तरह का ये रास्ता हो गया कि हाँ कि ये वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में एक ब्रिज बन गई और इस ब्रिज के थ्रू ही रिक्वेस्ट जाएगी और रिस्पॉन्स आएगी। जितने भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भेजने होंगे वो इसी से रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और इसी से रिस्पॉन्स आएगा, इस कनेक्शन के थ्रू ही। पर यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी कनेक्शन लेस होता है, मतलब इसमें कनेक्शन नहीं बनता। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे डिवाइसेस बीच में आ जाते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं ये मेरा वेब ब्राउजर रहा और ये रहा मेरा वेब सर्वर, तो इसके बीच में बहुत सारे जैसे राउटर्स आ गए, और भी मान लो नेटवर्क आ गए बहुत सारे। तो अब इसमें क्या होगा कि मेरी रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने कनेक्शन तो बनाया नहीं है, तो क्या होगा मैं जो एक यहाँ पर मैं क्या भेजता हूँ, जो भी रिक्वेस्ट होती है उसमें एक तो मेरा आईपी एड्रेस जाता है, उसके अलावा एक जो सर्वर है सर्वर का भी आईपी एड्रेस जाता है। तो ये तो माई आईपी हो गया, एक सर्वर का आईपी हो गया, और सर्वर का आईपी कौन देता है हमें, डीएनएस सर्वर। तो उस सर्वर का आईपी एड्रेस तक रिक्वेस्ट कैसे जाती है इसमें, जैसे एक मेरे राउटर के पास गई रिक्वेस्ट। अब राउटर क्या करता है, राउटर भी बहुत सारे इधर उधर कनेक्ट होते हैं। जैसे मान लो ये राउटर इधर नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और इस सर्वर से बस ये नेटवर्क कनेक्टेड है, और ये नेटवर्क भी इससे कनेक्टेड है। तो अब मेरे पास क्या रास्ता है कि मैंने क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन तो बनाया नहीं है, तो मेरे पास एक और रास्ता है कि मैं यहाँ से इस राउटर तक पहले रिक्वेस्ट भेजूं, उसके बाद ये राउटर इस नेटवर्क तक रिक्वेस्ट भेजी जाएगा, फिर ये नेटवर्क इस नेटवर्क तक रिक्वेस्ट भेजेगा, उसके बाद ये नेटवर्क इस वेब सर्वर के पास उस रिक्वेस्ट को भेजेंगे, और फिर उसी रास्ते से या किसी नए रास्ते से मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। तो ऐसे यूडीपी में काम चलता है, मतलब कि हाँ की रूट फिक्स नहीं होता है। मान लो मेरे ब्राउजर ने इस राउटर के पास रिक्वेस्ट भेजी सबसे पहले, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले यहाँ पर गई, उसके बाद डायरेक्ट इस नेटवर्क के पास चलेगी तो 2, उसके बाद यहाँ इस नेटवर्क से डायरेक्ट वेब सर्वर के पास चलेगी तो 3, मतलब 3 पास में मेरी रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास चले गई। और ये राउटर नेटवर्क जितने भी डिवाइस बीच में आते हैं ये सब इनके पास मतलब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं कि हाँ कि जहाँ पर कम ट्रैफिक हो और जहाँ पे रिक्वेस्ट को कम ट्रेवल करना पड़े। और राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो इसके अंदर एक राउटिंग टेबल काम में आती है जिसके थ्रू आगे के आईपी एड्रेस को निकालता है। तो ये हो गया एचटीटीपी के बारे में क्या क्या होता है। और अगर जो आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने इससे पहले जितना भी एचटीटीपी के बारे में बताया कि एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी में कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं, इसकी कौन कौन सी मतलब रिक्वेस्ट के कौन से टाइप होते हैं, रिक्वेस्ट की बॉडी कैसे क्या होती है, और उसके अलावा इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इसके एस्पेक्ट क्या होते हैं, मतलब क्या क्या चीजें आती है, इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हो अगर आपको इतना कुछ पता है तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कि हाँ कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे भेजी जाती है और इसमें कैसे क्या रिस्पॉन्स मिलता है। एक प्रैक्टिकल देख लेंगे कि कैसे क्या, और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।